जय माता दी दोस्तों, ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मामा जी हैं उनके लिए एक भावुक अपील के तौर पर बना रहा हूं और चंबल के युवाओं की आवाज बनकर बना रहा हूं। ये वीडियो में मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये जो भावनाएं हैं ये चंबल के गांव के उन युवाओं की हैं जो अपनी बात आप तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मामा जी, आप देख रहे होंगे पिछले दिनों से हम लोग लगातार लगे हैं एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो। क्यों लगे हैं हम? क्यों मांग रहे हैं इतना एमपी पुलिस की भर्ती? भिंड मुरैना इन्हीं जिलों से सबसे ज्यादा मांग क्यों उठ रही है? बाकी जिलों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बहुत से राजनीतिक पंडित बोलते हैं कि यहां उपचुनाव है इसलिए यह बात हो रही है। जी हां, यहां उपचुनाव है इसीलिए यह बात हो रही है, लेकिन यह बात राजनीतिक नहीं है। ये बात हमारी जरूरत है। मैं आज इस वीडियो में बिंदुवार तरीके से आपसे एक अपील करना चाहूंगा। मैं कुछ बिंदुओं पर बात करूंगा, पूरी बात मेरी सुनिएगा। मेरे बिंदु रहेंगे कि हम एमपी पुलिस भर्ती क्यों मांग रहे हैं, मेरे बिंदु रहेंगे कि आपके मंत्रियों का रवैया क्या है, मेरे बिंदु रहेंगे कि मैं आपसे ही क्यों मांग रहा हूं। आपसे कहीं ना कहीं कुछ तो उम्मीद होगी। और मेरा बिंदु रहेगा कि सिंधिया के आने से आपको ये जो लगने लगा है ना कि चंबल को साध लिया है, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो चलो, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि एमपी पुलिस की भर्ती हम क्यों मांग रहे हैं। हमको भी नहीं चाहिए एमपी पुलिस की भर्ती। हमको नहीं, एमपी पुलिस हमारा पहला प्यार नहीं है। एमपी पुलिस ये हमारा दूसरा प्यार है। पहला प्यार है हमारा इंडियन आर्मी। इतिहास उठा लेना, पूरा रिकॉर्ड खंगाल लेना। भिंड और मुरैना दो ऐसे जिले हैं आपके लिए जो हमेशा शहीदों के मामले में, जो जितने शहीद हुए हैं ना, जितने लोग, उसमें नंबर 1 और नंबर 2 पे हम दो जिले ही लड़ते रहते हैं पूरे देश में। गर्व होना चाहिए कि ऐसे जिले आपके प्रदेश में हैं, ऐसे लोग आपके प्रदेश में हैं। बहुत से देश होते हैं ना, वहां पर कंपलसरी करना पड़ता है सेना में काम करना, क्योंकि लोग बाग सेना में जाना नहीं चाहते, जान हथेली पे रखना नहीं चाहते। और हम जब भिंड मुरैना की भर्ती होती है ना, संभाले नहीं संभलती, लाखों के युवा जाते हैं लाखों की भीड़ में और कहते हैं हमको भर्ती दो। गुजरात के जिलों की जब भर्ती होती है ना, 1600 मीटर की दौड़ के लिए 6.5 मिनट का समय दिया जाता है, हमको 5 मिनट 20 सेकंड का समय दिया जाता है, क्योंकि आर्मी का नियम है कि एक ही जिले के ज्यादा लोगों को भर्ती नहीं करना है। हमको कभी कभी तो 5-10 का ही समय दिया जाता है। जब हम थोड़ा ओवर एज हो जाते हैं तो हम सोचते हैं अब आर्मी में नहीं जा पाए तो वर्दीधारी नौकरी करें, क्योंकि हमको वही आता है। हम इंग्लिश में थोड़े कमजोर हैं, कम्युनिकेशन में थोड़ा कमजोर है, हमारी टोन जो है ना थोड़ी अकड़ वाली है। हम किसी प्राइवेट कंपनी में काम नहीं कर पाते, मैनेजर की सुन नहीं पाते, इसलिए हम पुलिस में, फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है पुलिस में जाने का। फिजिकल तो हमारा तैयार ही रहता है हमेशा, बस थोड़ा पढ़ने का होता है, जी जान लगा देते हैं। गांव में रह रहे हैं, लाइट नहीं है, बत्ती चला के 8-8 घंटे पढ़ते हैं। 800 रुपए 500 रुपए की फीस को ना कैसे जोड़ते हैं हमको पता है। हमारे गांव में जो फसल है ना, जो जमीन है ना, इतनी उपजाऊ नहीं है मालवा जितनी। जहां आप रहते होंगे, आप जिस किसान के लड़के हैं और मैं जिस किसान का लड़का हूं, हम जिस किसान के लड़के हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहां इतनी पैदावार नहीं होती। हमारे लिए यही उम्मीद है, हम कोई भर्ती नहीं कर सकते। आज मैं एक सरकारी शिक्षक का बच्चा हूं, लड़का हूं, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग कर पाया, इसलिए मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं। मेरे पास एक सिक्योरिटी थी। अगर मैं भी, मेरे पिता भी एक सामान्य किसान ही होते तो मैं भी कहीं पर अहमदाबाद में ना बर्तन धो रहा होता, या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता, दिल्ली में गया होता। युवाओं के लिए ना 2 साल 3 साल घर पे बैठना बहुत मुश्किल है। गांव के युवाओं से यहां से पूछिए, 2 साल तक 12वीं कर ली, उसके 2 साल तक हम घर पे बैठ नहीं सकते। सब लोग कहते हैं अब तो अहमदाबाद चले जाओ बेटा, अब तो दिल्ली जाओ तुम। और वहां पे हम नौकरी क्या करते हैं? 8,000 की नौकरी, 6,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी, ये नौकरियां करते हैं। खुददारी है हमारे अंदर, इसलिए हम एमपी पुलिस की भर्ती मांग रहे हैं। 3 साल से आपने भर्ती नहीं निकाली। हमको नहीं पता आप कितने बड़े बड़े, हमको ये नहीं मांग रहे कि किसी डीएम का बाबू बना दो, हमको मलाई खा लेंगे, नहीं मांग रहे हम बैंक की आराम की नौकरी, क्लर्क की नौकरी नहीं मांग रहे आपसे। हम कोई आपको ये नहीं कह रहे हमारा आईआईटी में दाखला करा दो, नहीं कह रहे भाई साहब। हम ये कह रहे हैं देश की सेवा करना चाहते हैं। जो पुलिस वाले हैं ना, 12-12, 15-15 घंटे जो ड्यूटी कर रहे हैं, वो ड्यूटी करना चाहते हैं हम।
12-12, 15-15 घंटे की ड्यूटी हम करना चाहते हैं, तनख्वाह जितनी मिले उतने पे संतुष्ट हैं। तो हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम देश के लिए सेवा करने का अवसर मांग रहे हैं। आप हमसे वो अवसर छीन रहे हो। दूसरा बिंदु, आपसे ही क्यों मांग रहे हैं? आपसे ही क्यों मांग रहे हैं? मामा जी, ये मेरी भावुक अपील है, सुनिएगा गौर से। जब 15 साल पहले जो लोग कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, तो मैं बता दूं, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी ना, तब भर्तियां सीधे नहीं होती थी। या तो गोविंद सिंह जी के पास जाके उनकी चरण वंदना करनी पड़ती थी और उन रुपए भी देने पड़ते थे, दोनों काम करने पड़ते थे, तब उन लोगों को नौकरियां मिलती थी। यानी नौकरियों में केवल चाटुकार लोग थे, चाटुकारों के लड़के थे, पैसे वालों के लड़के हुआ करते थे। हम लोग तो अहमदाबाद और दिल्ली ही घूमते थे। जब से ये इतना हो गया, नहीं तो हम तो गांव में ही गुजारा कर लेते थे, हम कहीं नहीं जाते थे, हमको इतना रुपए पैसे का नहीं है। जब बिल्कुल गुजारा मुश्किल हो गया, तब हम अहमदाबाद और दिल्ली जाना स्टार्ट किए। तो तब उस समय ना 4-4 लाख में भर्तियां लगती थी, 100% भर्तियां बेईमानी से होती थी। आप आए, 80% भर्तियां ईमानदारी से होने लगी, 20% तो घोटाला होते ही थे, है कि नहीं? सब पकड़े गए, बहुत से अभी भी कर रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं। उस 80% में हमारे यहाँ के बहुत गरीब किसानों के लड़के पुलिस में लगे हैं, और जब वो पुलिस में लगे हैं तो पूरे समाज का कल्याण होता है। जब कोई दिक्कत आती है तो उनसे हम मदद मांगते हैं, जानकारी लेते हैं। पहले हमारा कोई पुलिस में नहीं हुआ करता था, पुलिस अत्याचार कर देती थी, हम खुददार थे, तो हम लोग बागी बन जाते थे। बागी समस्या क्यों थी? इसी वजह से थी, क्योंकि पुलिस तो सुनती नहीं थी। पुलिस की तो मुरैना जिले में इज्जत होती थी, जब तक 2-4 मरेंगे नहीं तब तक जाती नहीं थी, है कि नहीं? लेकिन जब हमारे लोग पुलिस में भर्ती होना शुरू हुए ना, तो हम लोग भी उनसे मदद मांगने लगे और हम भी एक मुख्य धारा से जुड़ गए। लेकिन आप फिर से काटना चाहते हो हमको। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? अब हम, मतलब आप क्या चाहते हो? हम अहमदाबाद और दिल्ली में ही प्लेटें मांजते रहें, हम सिलाई करते रहें, वहीं पे हीरा घिसते रहें सूरत में? क्या चाहते हो आप? यहां पर क्या होता है ना, यहां पर यह होता है, जिसके 2 लड़के होते हैं ना, तो यह बोला जाता है एक लड़का चला जाए बाहर या फिर लग जाए नौकरी। आर्मी में लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो कहेंगे कि जाओ भैया खर्चा पानी निकालो कुछ, और एक लड़के को गांव में रख लेते हैं कि तुम खेती देखोगे, क्योंकि खेती में इतना होता नहीं है। आपने 3 साल से भर्तियां नहीं निकाली, पता है उसकी वजह से कितने युवा मजबूर हो गए हैं कहीं ना कहीं रोजगार देखने के लिए। अभी भिंड जिले में लॉकडाउन में केवल 28 युवाओं ने आत्महत्या की। केवल भिंड जिले में 28 युवाओं ने, 28 का 50 में गुणा कर दो, प्रदेश भर की आत्महत्याएं पता चल जाएंगी। भिंड इतना मजबूत लोगों का जिला है, वहां 28 मौतें हैं, आत्महत्याएं, तो बाकी कहां है? ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या की है आपकी सरकारों ने। और आपका गृह मंत्री क्या बोलता है? खा के उसका कैसे लाल गलौए पड़ गए हैं उसके। बोलता क्या है कि मतलब आत्महत्याएं पहले नहीं करते थे क्या लोग? तो इस तरीके की असंवेदनशील बातें अगर कोई कांग्रेस का कर देता ना, तो आप लोग रोडों पे आ जाते, दिखावा करने लगते कि ऐसे कैसे बोल दिया। आपके एक कार्यकर्ता को किसी एसडीएम ने थप्पड़ मार दिया था, मैंने देखा, पूरी भाजपा उतर आई थी। यहां तो आपने मर्डर कर दिया 28 लोगों का, और उसके बाद ऐसे बोलते हैं और आप कुछ कहते ही नहीं हो। मामा जी, कब तक आपको मामा माने? हमारे यहां मामा ना पैर छूते हैं, पैर छूते हैं हमारे यहां मामा। भांजे को सब कुछ मानते, चरणामित्र लेते हैं भांजे का, और आप मार रहे हो। और आपका मंत्री ऐसे बोल रहा है, उसको 2 शब्द नहीं बोलते आप। इतने में तो उखाड़ के फेंक देना था उसको, हटा देना था उसको, भर्ती नहीं निकालते। कम से कम हमारे कलेजे को तो ठंडक मिलती कि नहीं, अभी भी आप हमारे मामा हो। मामा 2 थे, एक कृष्ण थे और एक कंस थे। हमने आपको कृष्ण मामा समझा, अब आपकी जो हरकतें हैं ना वो कंस पे जा रही हैं। वो था ना, वो कौन था महाभारत में पट्टी बंधी थी, पुत्र मोह था, जिसको देखता ही नहीं था दुर्योधन क्या कर रहा है, वही स्थिति आपकी हो गई है। ये आपके चेले चाटे मंत्री क्या कर रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हो, कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहे। अगर आप अक्षम हो ना, आपने बोला था ऐसी अक्षम सरकार है मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा, छोड़ दो भैया। अगर आप अक्षम हो, हम चाहते हैं मेरा मामा सक्षम हो, हमें नौकरी दे और ऐसे लोगों को भगा दे, ऐसे लोगों को हटा दे। खैर हटाओ नहीं हटाओ हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको भर्ती दे दो। अगला बिंदु जो मैं आपसे बोलूंगा वो है सिंधिया जी को लेके। आपको लग रहा है ना कि सिंधिया आ गए तो हम चंबल को साध लिया, अब तो चंबल से सीटें ही सीटें आएंगी। तो मैं बता दूं ना, सिंधिया ये चंबल से सीटें क्यों आई थी? एक माई का लाल बोल के गए थे आप यहां, कुछ माई का लाल,
एक माई के लाल की वजह से हमने ये हालत की थी आपकी। चंबल में कोई कांग्रेस पसंद नहीं, सिंधिया की तो जीरो औकात है, कोई सिंधिया के नाम पे वोट नहीं देता। यहां हमारे पड़ोस में महंगाओं से ओपीएस भदौरिया जीते हैं, अपनी मेहनत से जीते। वो सिंधिया के बन रहा है, हमारा बोले जाते हैं सिंधिया समर्थक, सिंधिया के नाम पे यहां पे वोट कटते हैं, दिए नहीं जाते। सिंधिया के पास केवल एक चमकता हुआ चेहरा भर है, लाली लिपस्टिक पाउडर पोते हुए, और उनके पास अच्छाई के मामले में कुछ नहीं है। यहां से हरा के भेजा हमने, और जिस जिले से हार जाते हैं वहां कभी दोबारा झकने नहीं जाते, वहां से भाग जाते हैं ये लोग, भगौड़े हैं जिनकी दम पे आपको ये लग रहा है कि हम चंबल जीत लिए हैं। चंबल लंबल आप कुछ नहीं जीत लिए हो। चंबल आपको बहुत बड़ा सबक दे सकता है। एक माई के लाल पे जब इतना कर दिया ना, तो ये आत्महत्याओं पे जो आपका मंत्री बोल रहा है, इसको भी हम आपका ही बयान समझेंगे। अभी आपको कोरोना हो गया, आप ठीक हो गए, हम लोगों की दुआएं थी, लेकिन उसके बाद हमें लग रहा है कि आपका तो दिमाग सरक गया है। आप सिंधिया जी की तारीफ पे तारीफ कर रहे हो, वो आपकी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, एक दूसरे की तेलबाजी पे तेलबाजी कर रहे हो, युवाओं की बात ही नहीं कर रहे। किसानों का हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, कैसे करेंगे? हम कह रहे हैं हमें भर्ती दो। सिंधिया जी वो हमारी दम पे आए थे, दल बदला था ना, दल बदलने के लिए एक फुलतरू होना चाहिए, वो फुलतरू हम थे कि हम युवाओं के लिए सड़कों पे उतरेंगे। कमलनाथ खिसे आ गए हैं, हमारे स्वाभिमान की बात है, हम आ जा रहे हैं। हमारे स्वाभिमान का कोई बात नहीं है। हम 20 साल 25 साल के हो गए, हम 500 रुपए के जूते नहीं पहने, हम 200 रुपए के जूते पहने उनमें, और वही लगाते रहें, वो फट जाए तो उनको सिलते रहें। ये स्वाभिमान की जिंदगी है, हम स्वाभिमान से नहीं जिए। आप कहते हो कि हमारे पास वित्त नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए नौकरी नहीं निकाल पा रहा है, खजाना खाली हो गया है। आपका खजाना कौन खाली कर रहा है? हमारे भिंड में ही इतनी खदानें हैं, एक आध दो खदान सरकार के उसमें अंडर में चल रही है, बाकी सब अवैध चल रही है। वो पूरा पैसा आपके मंत्री लोग बांट रहे हैं, कहां कहां 10-10% जा रहा है, ये भी हम अभी आपसे नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं? हमको कोई दिक्कत नहीं थी भैया, खाओ पियो ऐश करो, पर हमारा पेट मत खाओ। हमारा पेट खाओगे तो हम बागी हैं, बागी हैं। पहले बिगड़ों में बागी हुआ करते थे ना, अब बागी पने की अलग लेवल जाएगा। हम बागी भी हैं और हम हर जगह व्याप्त भी हैं, हम हर जगह व्याप्त हैं। अगर हम दिल्ली और अहमदाबाद में व्याप्त हैं तो प्रदेश के भी हर थाने में व्याप्त हैं, हर जगह हम व्याप्त हैं। हम आपकी कोई भी बात अभी मुद्दा उठा नहीं रहे हैं, हम बस ये चाह रहे हैं खाओ पियो, भ्रष्टाचार करो, जो करना है करो, डायरेक्ट मत करो जैसा कांग्रेस करती थी, सीधे पैसे लेती थी, नौकरी देती थी, वो मत करो। अब आप क्या करना है, इनडायरेक्ट करते थे पहले, अब इतना करने लगे कि अब पैसा नहीं है भर्ती निकालने के लिए, तो इतना मत करो। जो 2 खदाने आप चलाते हो, 4 खदाने सरकार के नाम पे चलाओ, 4 का पैसा खुद खाओ, लेकिन हमको भर्ती तो दे दो। अभी हम केवल इतनी ही बात कर रहे हैं आपसे उम्मीद है, इसलिए आपसे ये बात कर रहे हैं। आपको हमने मामा बनाया है, कोई चाटुकारों ने आपके पोस्टरों के आगे मामा 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 नहीं लिखा है, जैसा श्रीमंत सिंधिया जी के चाटुकार लिख देते हैं, श्रीमंत पीछे महाराज, आराज महाराज कोई नहीं है। आर्टिकल 18 में ये सारी पदवियां हटा दी गई, खुद के मुंह बोले महाराज हैं, इनकी दम पे उछलो मत आप, ठीक है? जब एक शब्द पर हम ये हाल कर सकते हैं तो आगे तो क्या क्या करेंगे। हम आपको सीधे तौर पे बता देना चाहते हैं, दोगलों का यहां कोई भविष्य नहीं है, चाहे नेता हो चाहे व्यक्ति हो। सीधी बात करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं करते हैं। आक्रोश बहुत भरा है। युवा अगर आपसे बात करेगा, मेरी तरीके से बात नहीं करेगा, मेरी आवाज भी आपको थोड़ा अप डाउन और मेरी भाषा भी थोड़ा दुख रही होगी, लेकिन ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब आपके दोगले नेता लोग आएंगे ना हमारे गांव में, चांद गंजी कर देंगे लड़के, चांद गंजी करके भेजेंगे। सच्चाई है ये। अगर सनक गया ना यहाँ का युवा तो आप समझ लेना यहाँ का, क्योंकि बुजुर्ग भी यहाँ का ऐसा है, ये नहीं कहता कि बच्चे थम जाओ, ये नहीं कहता, ये कहता रगड़ दो जाके। यहाँ का बुजुर्ग भी बड़ा अलग है, सरसों का तेल खाते हैं, बहुत आग है। हम सोयाबीन का नहीं खाते भाई साहब, आपसे ये मेरी विनती है। तो मामा जी आपसे उम्मीद है, आपने हमको फ्री में नौकरी देना स्टार्ट की थी, 500 रुपए के फार्म में हमको नौकरियां मिल जाती हैं आपकी वजह से, तो वही काम आप बरकरार रखिए। पुलिस की भर्ती जल्दी से जल्दी निकालिए। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से आप कह रहे हो कि भर्ती नहीं निकाल सकते, जेल पुलिस की भर्ती क्या स्वर्णिम युग में निकाली आपने? वहां योगी जी भर्तियां निकाल रहे हैं, बिहार के लोग भर्तियां निकाल रहे हैं, पंजाब के लोग भर्तियां निकाल रहे हैं, ये कहां निकाल रहे हैं? अभी देखो कोरोना 3 साल तक चला, तो आप 3 साल तक और भर्ती नहीं निकालोगे क्या? ये भी तो सोचिए। आप अभी नोटिफिकेशन निकालिए, हम लोग तैयारी करना चालू करें, हमारा जो आक्रोश है डाउन हो, हम पढ़ना स्टार्ट करें, फिर भर्ती आपकी 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने बाद पेपर करा लेना।
क्या दिक्कत है उसमें? अब आपने एक नया, आपको जल्दबाजी इतनी रहती है, आपने नया कर दिया एनआरए से कराएंगे। भाई साहब अभी एनआरए का पूरा ड्राफ्टिंग तो आ जानी चाहिए, अभी 1.5-2 साल में उसकी प्रक्रिया होगी। तो हमको ये लग रहा है कि आप 1.5-2 साल तक फिर नहीं निकालोगे। फिर अभी आपने आज मंत्रालय में एमपी पुलिस के लिए काम करेंगे, 20% का आरक्षण हमने हटा दिया। अरे था कब? पिछली पुलिस भर्ती में तो था नहीं। तो ये चूतिया बनाने के काम मत करो, सॉरी वर्ड के लिए, तो ये काम आप मत करो ऐसे, ठीक है? क्योंकि हम बेवकूफ बनने वालों में से नहीं। हमको ये बातें ना दोगली लगती हैं, आपको नहीं लगती होंगी, आपको नहीं लगती होंगी, आपके लिए रोज का काम हो सकता है, लेकिन हमको ये बातें ऐसी लगती हैं कि कोई हमको बेवकूफ समझ रहा है। और जब हमको ये लगता है कोई हमको बेवकूफ समझ रहा है, तो हम बहुत नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है इस चीज की। तो यही हाथ जोड़कर निवेदन है मामा जी आपसे कि आप भर्तियां निकालें। और चंबल के युवा साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को जितना वायरल कर सको, जहां पर डालना है वहां पर डालो, डाउनलोड करो, हर जगह फैला दो। मामा जी तक मेरी बात पहुंच जाए, उनके सारे चेले चपाटों मंत्रियों तक पहुंच जाए, वो अपनी भाषा में सुधार कर लें, संवेदनशील तरीके से बोलें, नहीं तो फिर समझाने के लिए चंबल का युवा हमेशा खड़ा है। तो यही मेरी आप लोगों से सभी से विनम्र प्रार्थना है। जय माता दी, पटिया वाले बाबा की जय।